सम्राट चौधरी करीब 22 महीने के बाद आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद अपनी पगड़ी उतारेंगे। अयोध्या जाने से पहले पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने महागठबंधन को सत्ता से हटाने की जो प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी हो चुकी है और इसलिए अब वो अपनी प्रतिज्ञा को अयोध्या में पूरा करने वाले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा तो काफी पहले पूरी हो गई थी और अब सम्राट चौधरी अपने इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अयोध्या की ओर निकल पड़े, जहां वो भगवान राम के दर्शन और पूजा के बाद अपनी पगड़ी को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करेंगे। सम्राट चौधरी ने अपनी मां के निधन के बाद पहली बार पगड़ी बांधी थी। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि प्रदेश में तब महागठबंधन की सरकार थी। तब पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि जब तक बिहार से महागठबंधन की सरकार को नहीं हटाएंगे तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। और 28 जनवरी को जब प्रदेश में सरकार बदली और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, अब उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने जो प्रण लिया अब वो पूरा हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन को छोड़कर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी अलायंस में आए। हम लोगों ने स्वागत किया, फिर से वो मुख्यमंत्री हुए। मैं उनके सहयोगी के तौर पर खड़ा हूं। इसलिए हम लोगों ने जनता के विकास कार्य के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और जो मुरेठा हमने बांधा था, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर बिहार में एनडीए के साथ आने का काम किया, तो ये हमारा कमिटमेंट था। हमने 28 जनवरी को ही घोषणा किया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर अपने मुरेठा को समर्पित करेंगे। सम्राट चौधरी ने जब ये प्रण लिया तभी उन्होंने कह दिया था कि वो अपनी पगड़ी अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद ही खोलेंगे। अब ये भी संयोग ही है, जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी तब राम मंदिर बन रहा था और अब राम मंदिर बन गया है और वो भगवान राम के भक्त की तरह उनके चरणों में अपनी पगड़ी को समर्पित करने जा रहे हैं। हमारा कमिटमेंट था, 28 जनवरी को मैंने कहा था कि हमारा काम पूरा हो गया और जो हमने मुरेठा माना था भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करूंगा। करीब 22 महीने पहले लिए गए अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने का वक्त आ गया है। सम्राट चौधरी बुधवार को रामलला के दर्शन और पूजा करने के बाद अपनी पगड़ी उतारेंगे। वहीं अयोध्या जाने के दौरान भी जगह जगह एनडीए नेताओं ने सम्राट चौधरी का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नई परिभाषा बताई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में परजीवी पार्टी बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री ने समझाया कि कैसे कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के दम पर खिसक रही है। साथ ही जिस नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष बवाल काट रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया है। दम का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस पर प्रहार किया, जिस तरह से इस बार के चुनाव में कांग्रेस की हालत को लेकर कटाक्ष किया, उस पर सियासत गर्मा गई। अपनी तीसरे कार्यकाल की कसौटियों पर बयान देने के साथ ही पीएम ने कांग्रेस का नया नामकरण भी किया है। कहा, इस बार के चुनाव से अब कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। कैसे, उसे पीएम मोदी ने समझाया भी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है। लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी उनका स्ट्राइक रेट 50% है और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके
ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। सदन में कई मुद्दों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक कांड को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के छात्रों, नौजवानों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है। उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस अंदाज में पीएम मोदी ने विरोधियों और खासकर कांग्रेस पर हमला बोला, उससे आने वाले समय में सियासत गर्म होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दिया, पर पीएम के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी रहे। सदन में साफ तौर पर पीएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का एक ही मकसद है देश में झूठ फैलाना, नफरत फैलाना। पीएम ने अपने सधे अंदाज से कैसे कांग्रेस को घेरा, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में अराजकता फैलाने में कांग्रेस जुटी हुई है। दक्षिण जाकर उत्तर के खिलाफ बोला जाता है तो पार्टी के नेता भाषा के आधार पर देश बांटने में जुटे। कई गंभीर मुद्दों पर अफवाह फैलाया जा रहा है। पीएम ने कहा, इन दिनों सिंपैथी गेन करने का नया खेल खेला जा रहा है। बालक बुद्धि वाला विलाप किस कदर हो रहा है, पीएम मोदी की जुबानी सुनिए। राष्ट्रपति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। कल यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। आदमखोर के मुंह जैसे खून लग जाता है, वैसे ही कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। कैसे, वो भी सुनो। तुलसीदास जी ने कहा है, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को बताया कि कैसे अग्निवीर योजना को लेकर सदन को